हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो हम जुड़ चुके हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सेशन के साथ और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तैयारी भी बहुत अच्छी कर ली है। यानी आपने सीटेट की एनसीईआरटी भी पढ़ ली, पेडागोजी भी क्लियर कर ली, ऑल ओवर सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, जब आपकी बात आती है किसकी, टाइम मैनेजमेंट की। यानी यहाँ पे आपको पेपर आता भी होता है और उसके बाद भी चूंकि टाइम मैनेजमेंट जो है ये कहीं ना कहीं आप लोग नहीं कर पाते, और इसकी वजह से क्या होता है कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर जो है वो भाई वो पूरा ही नहीं कर पाते, है ना। और जिसका कारण यहाँ पे ये होता है, जिसकी वजह यहाँ पे ये होती है कि पहले से आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, यानी प्लानिंग नहीं की कि किस तरह से हमको चीजें जो हैं वो करनी है। तो अब चलिए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट डालता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब हम पेपर दे रहे होते हैं उस समय का जो प्रेशर होता है वो इतना होता है कि कहीं ना कहीं फिर अगर टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते तो पेपर छूटता है। और यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर इसकी वजह से ही फेल होते हैं, तैयारी अच्छी होती है फिर भी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सीटेट की, यहाँ पर या फिर कोई भी एग्जाम ले लीजिए, अगर यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कोई भी अगर पेपर है तो यहाँ पर जो पेपर है, एग्जाम है, यानी जो भी एग्जाम है इससे पहले, यानी एग्जाम से पहले जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पेपर से पहले अगर हम बात करें और यहाँ पर पेपर के समय ये दो चीजें आपको पहली बात तो ध्यान रखनी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर से पहले किस तरह से आप अगर है तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर अच्छा होगा। तो पेपर से आपको पहले क्या करना है, पहले आपको ये करना है, पहली बात तो ये, यहाँ पे आपने पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं कंप्लीट कर चुके हैं आप। यहाँ पर बात आती है कि आपके 4 पैराग्राफ आते हैं, है ना, 4 पैराग्राफ आते हैं, आप सभी को पता है। यानी 2 पैराग्राफ आपको हिंदी में मिलने वाले हैं और 2 पैराग्राफ आपको इंग्लिश या फिर आपने संस्कृत जो भी सब्जेक्ट लिया हो उसमें मिलने वाले हैं। और ये 4 पैराग्राफ जो हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बिल्कुल, और इनको यहाँ पे आप लोग जो हो ज्यादा टाइम अगर दे देते हो तो कहीं ना कहीं आपका पूरा टाइम जो है ये पैराग्राफ जो है वो आपके ले जाते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पेपर से पहले एक चीज ये करनी है यहाँ पे फटाफट से कि यहाँ पर पैराग्राफ्स को पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेनी है ना। अब पैराग्राफ को पढ़ने की प्रैक्टिस कर ली, है ना, तो ये पेपर से पहले की बात है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर हैं उनमें दिए होंगे पैरा, और इनको 1-2 बार आप पढ़िए, है ना, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए पढ़ने की फर्स्टली, तो जिससे कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो एग्जाम से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस हो कि पैराग्राफ आप कितनी अच्छे से और जल्दी आप जो है इनको कवर करके और क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, है ना, पैराग्राफ को करने की स्पीड बढ़ेगी अगर आपने इनको स्पीड वाइज कर लिया, यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, है ना। अब जस्ट पैराग्राफ, यहाँ पर जस्ट पेपर से पहले क्या करना है भाई, जस्ट
जो है यहाँ पर पेपर से पहले आपको जो टाइम है इसका ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर पेपर से आपको यहाँ पर जब आपका जो पेपर टाइम है यानी फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है, या फिर आपने एक पेपर देना है, दोनों पेपर देना है, यानी जो आपका पेपर का टाइम है भाई पेपर के टाइम से आपको बिल्कुल पहले पहुंचना है, यहाँ पर पहले ही पहुंचना है। ठीक है, पे टाइम से पहले पहुंचे, देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एंट्री लेते समय आपकी यहाँ पे हर चीज ओके होनी चाहिए। यानी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो सब ओके होने चाहिए। आपको एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचना है, यानी आप पे वो बर्डन ना हो, ये वो प्रेशर ना हो, वरना एग्जाम से पहले ही आपका जो है वो प्रेशर क्रिएट होने लगता है ना। यानी अगर टाइम से पहले आप नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर कि अरे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। अगर आपकी कोई भी चीज ओके नहीं है, यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो ले जाने हैं वो आपको देखने हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ ऑल ओके होना चाहिए। देन यहाँ पर आगे बात करेंगे कि टाइम से पहले आप पहुंचे तो यहीं से टाइम मैनेजमेंट आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर टाइम से आप सेंटर पर ही नहीं पहुंचे तो आपका इधर भी यहाँ पर भी टाइम गड़बड़ा जाएगा, है ना, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। अब एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, यहाँ पर एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। अब आपको यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको जो शीट है वो पहले मिल जाती है फिल करने के लिए, है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, बिल्कुल जब पेपर स्टार्ट हो चुका है वो तब पहुंचते हैं, यानी जब सारे अदर बच्चे क्या हैं पेपर को करने लग गए हैं और तब उन्होंने ली एंट्री, है ना। तो कहीं ना कहीं अब उन पर प्रेशर है कि भाई इनको तो टाइम मिल रहा है, हमारा टाइम जा रहा है। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं भाई, OMR शीट फिल कर रहे हैं। वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पे जब टाइम से पहुंचेंगे तो एग्जाम हॉल में भी टाइम से पहुंचेंगे, तो यहाँ पर एग्जाम हॉल में भी टाइम से पहुंचेंगे। और जब एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंचेंगे तो आपको जो शीट मिली है आप उसको इत्मीनान से करें, इतना टाइम आपके पास होता है आपके पेपर शुरू होने से पहले, है ना। तो एग्जाम हॉल में आप बैठ गए, आपने अपनी OMR शीट बिल्कुल एक एक चीज आपको ध्यान पूर्वक फिल करनी है। अब आता है पेपर की बारी। अब यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है भाई, पेपर हुआ स्टार्ट, पेपर हुआ स्टार्ट। अब यहाँ पर पेपर के समय भाई एग्जाम हॉल में है आप, आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली। अब आई पेपर की बारी, यहाँ पे भाई एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है, एग्जाम स्टार्ट हुआ भाई, कितने यहाँ पर टाइम है, टाइम कितना, 2.5 घंटा है आपके पास, ठीक है, 2.5 घंटा है, यानी कितना यहाँ पर 150 मिनट है ना। और आपके पास अगर हम बात करें क्वेश्चन जो हैं वो भी कितने हैं, 150 ही क्वेश्चन है, 150 ही कितने हैं क्वेश्चन है भाई, 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, यानी 1 मिनट यहाँ पर 1 मिनट एंड 1 क्वेश्चन आपके पास टाइम है। ये रेशियो है भाई, 1 मिनट पे 1 क्वेश्चन आपका है, क्लियर। अब जब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करने की बारी आती है तो सब कहते हैं भाई 1 मिनट है 1 क्वेश्चन पे, बिल्कुल सही है, ये तो हम कर लेंगे। अब प्रॉब्लम वही होती है कि पैराग्राफ वाली, तो पैराग्राफ वाली जो प्रॉब्लम है वो हमने आपको बताया, वो आता है प्रैक्टिस से, है ना। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी पहले से
थोड़ा कि आप उसको अच्छे से कर पाए, उसके लिए पैराग्राफ जो है वो प्रैक्टिस मांगती है कहीं ना कहीं, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में भी अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पे अब आती है टाइम मैनेजमेंट की बात कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि भाई एग्जाम में अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है एग्जाम टाइम पर, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होंगे, है ना, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होंगे, क्लियर। और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, सीडीपी हुआ, यहाँ पर हिंदी हुआ, ठीक है, सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, यहाँ पे ईवीएस हुआ, ठीक है, ईवीएस हुआ, और क्या हुआ, मैथ हुआ। अब देखिएगा कि यहाँ पे भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी जो OMR है उसमें जो आपको सीक्वेंस से यहाँ पर दिया गया है, यानी सीडीपी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, यानी जो भी सीक्वेंस से आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, है ना, जिन लोगों ने संस्कृत ली होगी संस्कृत, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस से यहाँ पर आपको करते जाना है एग्जाम में। यानी टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर पाएंगे, अब ये नहीं है कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है पहले उसको आपने क्या किया, पूरा आप देखा भैया और उस पे आप टिक लगा रहे हो या फिर बिंदु लगा रहे हो कि ये सही है, और आपने OMR शीट फिल ही नहीं की, OMR शीट में आपने गोले नहीं भरे, पहले आपने पूरा क्वेश्चन पेपर 150 के 150 क्वेश्चन पढ़े और आपने जो जो आते थे उस पर टिक किया, लेकिन उसमें आपका टाइम जो गया। अब वो टाइम आपको OMR शीट पे जब आप गोले भरने जाओगे ना, तो वो गोले आपको भरने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। यानी यहाँ अब आपके ऊपर प्रेशर भी होगा क्योंकि यहाँ सारा टाइम आपने निकाल दिया, है ना, और यहाँ पर गोले भरे ही नहीं थे उस समय पे, तो यहाँ पे आप जो हो वो प्रॉब्लम अब होगी कि इधर टाइम कम बचा है भाई, OMR शीट छिनने वाली है और आपको गोले सभी भरने हैं, यहाँ पे ये होगा। अब गोले सभी भरने हैं तो अब प्रेशर में आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी फिल करोगे। अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता गलती हुई, है ना भाई, आपने एक मिस कर दिया क्वेश्चन और उसके नीचे दूसरे में फिल कर दिया और जल्दबाजी में आपने ध्यान ना देकर भैया सब फिल करते चले गए, तो यहाँ पे बेकार हो जाएगा आपका किया कराया। तो आपको अगर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना है भाई, सीडीपी है, आप लगातार फर्स्ट एक क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक लगातार जो आपको यहाँ पर 100% आ गए हों, जो आपको 100% यहाँ पर क्वेश्चंस आते हों, जिन पे आप 100% श्योर है, जिस पे आप 100% श्योर हैं, ये 150 क्वेश्चन आप 1 से लेके 150 तक कोई भी जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट हैं, यानी सीडीपी से लेके जितने भी सब्जेक्ट हैं 150 क्वेश्चन तक लगातार आप गोले फिल करते चलो। यानी जो जिस पे आप 100% श्योर हो वो भाई आप फिल करते चले गोले, उस पर गोले फिल करते चले, ये ना वेट करें कि हम बाद में फिल करेंगे, उन पर गोले फिल करते चलेंगे आप सभी अच्छे से। यहाँ पे बस एक विशेष ध्यान रखना है कि आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 भरा है तो आपको लैंग्वेज 1, क्योंकि हिंदी आपको जो है हिंदी पेपर में यहाँ पर 2 जगह मिलेगी, 2 जगह मिलेगी यहाँ पे, है ना, और एक पे लिखा होगा, एक पे लिखा होगा क्या भाई, 2 जगह मिलेगी, एक पे लिखा होगा भाषा 1 और एक पे लिखा होगा भाषा 2। तो चूंकि आपने यहाँ पर भाषा 1 में हिंदी फिल यहाँ पर की होगी तो लैंग्वेज 1 आपको हिंदी करनी है। वो देख लीजिएगा ध्यान से कि ऊपर लैंग्वेज 1 लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, हिंदी जहाँ पे आपकी स्टार्ट हो रही है।
देन इंग्लिश या संस्कृत, यहाँ पर यानी आप इंग्लिश कर रहे हो, संस्कृत कर रहे हो, यानी आपने लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश फिल की है या फिर लैंग्वेज 2 आपने संस्कृत फिल की है, तो यहाँ पर उसके यहाँ से स्टार्ट होगी संस्कृत या इंग्लिश, वहां पर लिखा होगा लैंग्वेज 2। और ये भी आपकी डबल बार दी होगी भाई, संस्कृत जो है इसका पेपर अलग से भी दिया जाता है, तो उसको आप देख लीजिएगा, लैंग्वेज 2 आपका लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही घोले यहाँ पर फिल करने हैं, और हमने आपको क्या कहा है कि सीक्वेंस से फिल करते जाइए बिना टेंशन के, बस लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ईवीएस, मैथ और सीडीपी, यहाँ पर हिंदी, या आपको इंग्लिश, ये संस्कृत या जो आपने ली है ये आपको कर लेना है। क्लियर? अब सीक्वेंस से आपने कर लिए, सपोज दैट आपको भाई 100% श्योर हो गए आप कितने, 100 नंबर पे, ठीक है भाई, 100 नंबर आपने श्योर कर लिया। यहाँ पे अब टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, यानी अब आप संतुष्ट हैं कि आपने 100 क्वेश्चन, आपके 100 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, या फिर आपके सिर्फ 60 ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर 70 क्वेश्चन आते हैं, जितने भी, या फिर 50 ही आते हैं श्योरिटी वाले, वो आपने फिल कर लिए गोले। अब यहाँ पे क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे थे उसी समय पर जो 100 आपके क्लियर थे वो आपने करते जाइए, और जिसमें आपको कहीं ना कहीं 2 में डाउट है ना, 2 में डाउट हो रहा है उन पर, या फिर जो आपको लगता है कि बाद में देखेंगे, जिन पर 2 पे डाउट है उन पर कुछ ऐसे हल्का सा पॉइंट बना लीजिए, या फिर कोई भी जो चिन्ह आपको सही लगता है उन क्वेश्चन पे वो बना लीजिए। और उसके बाद जब आपकी श्योरिटी वाले 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद उन पर आ जाइए। और अगर आप श्योरिटी वाले क्वेश्चन यहाँ पर लगातार कर लेते हैं और उसके गोले भी फिर कर लेते हैं, तो आपको ये संतुष्टि होगी कि हमने भाई जो हमें 100% पता था वो हमने कर लिया। और उनको करने में टाइम भी कम लगता है, कहीं ना कहीं वो इसलिए टाइम कम लगता है क्योंकि उस पर आप श्योर हो। आगे यहाँ पर जिन पे भी आपको डाउट है अब आएंगे उन पर, और अब यहाँ पर उन पे जो भी आपने साइन बनाया था कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे पॉइंट रहेगा कि हाँ इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे यहाँ पे, या हमें 2 में डाउट हो रहा था, अब उसमें क्या करेंगे भाई, एलिमिनेशन की प्रक्रिया लगा के, या जिस तरीके से भी यहाँ पे हमने भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं कि जो क्वेश्चन आपको, जिन पर कहीं ना कहीं क्या होता है थोड़ा सा डाउट होता है, तो उनको हम एक बार और पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से माइंड में क्लिक नहीं करता है, जब हम किसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं तब हमें ज्यादा समझ में आता है ना। तो अब आप उन पर आएंगे, और फिर उन पर आपको जो लगता है उस हिसाब से, जिस पे आप थोड़ा ज्यादा श्योर हो, तो फटाफट से हम उनको कर लेंगे, यानी अब उनको एक बार देख लेंगे। और अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे जो आपको आते ही नहीं थे, तो जिनको आपको आता ही नहीं है तो उसके लिए हमने आपको बताई हुई है क्या भाई, तुक्का ट्रिक, यानी स्मार्ट तरीके से किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है वो हमने आपको बताया हुआ है। यानी आपको पेपर में आपने 100 क्वेश्चन किए थे, है ना, क्वेश्चन किए थे यहाँ पर 100, सपोज दैट आपके 100 हो गए, यहाँ पर 50 ऐसे हैं यहाँ पर, सपोज दैट आपने जो थोड़े जिसमें अनश्योर थे उनमें, जिसमें 2 में आपको जो थी वो प्रॉब्लम थी, 2 आपको जो है वो आंसर लग रहा था, उसमें भी आपने वो गोले फिल कर दिए जिसपे आपका फोकस ज्यादा जा रहा था। अब ऐसे क्वेश्चन जो आपको कतई नहीं आते, तो उसमें जिन पे आप प्योरली श्योर थे ना, प्योरली श्योर थे, उसमें आप देखिए कि आपका ABCD में से जो भी ऑप्शन आपके सही हुए होंगे भाई, या तो A सही होंगे, B सही होगा, C, भाई 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो उसमें जो सबसे कम ऑप्शन वाला, यहाँ पे जैसे 50 में से आपने क्या किया, यहाँ पर 50 में से A, B, C और D वाले ये जो ऑप्शन है यहाँ पर भाई, हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर ABCD है। अब आपने 100 क्वेश्चन जो किए, सपोज दैट उसमें क्या 30 जो सही थे वो A वाले सही थे,
20 जो सही थे वो सी वाले सही थे, 40 जो थे वो आपके कौन से सही थे, बी के सही थे, और 10 डी के सही थे। तो आगे के जो 50 ऑप्शन आपके बचे हैं उसमें आप अगर डी फिल करेंगे, तो आपके मैक्स टू मैक्स सही होंगे। तो जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है उसमें आप क्या करेंगे, जो सबसे कम, यानी जो सबसे कम गोले भरे होंगे आपने, है ना, जिस ऑप्शन के जिस पे आप 100% श्योर थे, तो उसको ही आप क्या कर देंगे, आगे वो गोले फटाफट से फिल कर देंगे अगर टाइम कम है। और यहाँ पे यकीन मानिए आपके मैक्सिमम आपके जो है यहाँ पे आपके नंबर बढ़ेंगे। तो ये थी प्लानिंग, जिस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में पेपर करना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लोग कहते हैं कि पहले सीडीपी कर लो, और क्योंकि उसके बाद हिंदी सरल होता है, हिंदी आता है, तो उसके बाद हिंदी कर लो भाई, और मैथ को करो लास्ट में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप लोग सीक्वेंस से करिए, जिस सीक्वेंस से पेपर दिया हुआ है ना, यानी 1 से लेके 150 तक। बस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ध्यान रखिएगा कि आपने लैंग्वेज 1 में कौन सी लैंग्वेज फिल की है और लैंग्वेज 2 में कौन सी लैंग्वेज फिल की है, तो उनके क्वेश्चन ही आपको देखने हैं। और उनके साथ साथ आपको अपने OMR शीट में 1 से लेके 150 तक जो श्योरिटी वाले क्वेश्चन है उनके गोले फिल करते चलने हैं। क्लियर? यानी ये बात आपको समझ में आ गई। और जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते थे उनको फटाफट से चुटकियों में कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया। और यही है यहाँ पर, इस तरीके से अगर आप पेपर करोगे तो भाई प्रेशर बिल्कुल नहीं बनेगा और आप एक अच्छा स्कोर भी कर ले जाओगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई कि भाई एग्जाम से पहले भी क्या करना है और एग्जाम टाइम पर भी आपको क्या करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं गड़बड़ाना है, आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा, किस तरीके से आप टाइम यहाँ पे देंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैथ में किसी क्वेश्चन में आप फंस गए, यानी आपको लग रहा था कि आपका यहाँ पर आप कर लोगे और आप किसी क्वेश्चन में फंस गए और वो आपसे नहीं हो रहा है, तो उस पर टाइम मत वेस्ट करेंगे, तुरंत यहाँ पे उसको छोड़ के आगे जरूर बढ़ जाइएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। क्लियर? पैराग्राफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से जल्दी करना है, यानी पैराग्राफ को किस तरीके से करना होता है ये भी हम भी आपको बता चुके हैं। देन अभी भी मैंने आपको जो बताया है उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी यहाँ पे पैराग्राफ जो है उसको जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि पैराग्राफ होता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया तो वो आपको मैक्स टू मैक्स नंबर देकर भी वही जाता है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।